भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध षष्ठो अध्याय का सुनाने चल रहा हूँ। विराट शरीर की उत्पत्ति। आप लोग सावधान होकर सुने। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रंशशक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशद। मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। सोनु प्रविष्टो भगवांश्चेष्टा रूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्ध कर्मां दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयस्त्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषम्। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हिरण्मयः सह पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासासु सर्वसत्तो प्रविंहितः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विभजात्मना आत्ममेकधा सदधा त्रिधा। उसके जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप 10 अर्थात प्राण और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों को आत्मा का रूप लिया। जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। स्मरन् विश्व सृजामीशो विज्ञापित मधोक्षजः विराजमत पश्वेन तैजसैषां विविक्तये अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभिद्यं तदैवानां तानि मे गततः शृणुः। फिर विश्व की रचना करने वाले
महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विसत्पदं वाचां श्वासेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। निर्भिन्नं तालुवर्णो लोकपालो विसद्धरेः जिह्वयासेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्री के सहित स्थित हुआ, जिसमें जीव रस ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणे नासेन गन्धस्य प्रतिपतिर्यतो भवेत्। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विषद्विबुभौ चाक्षुषासेन रूपाणां प्रतिपतिर्यतो भवेत्। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेतेंद्रिय से पुरुषों को विविध रूपों का ज्ञान होता है। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो विशत प्राणेनां नासेन संस्पर्शेनासौ प्रतिपद्यते। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्णं स्वविसुरदिशः श्रोतेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। फिर उस विराट विग्रह में तत्वा उत्पन्न हुआ, त्वचा। उस विराट पुरुष में त्वचा की उत्पत्ति हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं में प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविसुरदिशः श्रोतेरासेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविसुरधिष्ण्यम् औषधीः अंशेन रोमभिः कण्डूम् ऐरसौ प्रतिपद्यते। मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत रेतसां सेनयेनासा वानंद प्रतिपद्यते। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है।
फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्री के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुरा विशद गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्ठया विशद बोधेनांसेन बोधप्य प्रतिर्यतो भवेत। जब उसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर उसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्णुमाविशत बोधेनांसेन बोधव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमा धृष्णमाविशत मनसा सेनयेनासौ दृक्यान् प्रतिपद्यते। आत्मानं चास्य निर्भिन्नं अभिमानो विसत्पदं कर्मणासेन एनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मनः शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रियाशक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिन्यस्तमुपाविशत चित्तेनांसेन एनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। श्रेष्ठोऽस्य द्यौर्धरा पदभ्यां खं नाभेरुदपदत गुणानां वित्तयो एषु प्रतीयन्ते सुरादयः। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभ से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रज स्वभावेन पणयो एच ताननु। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण
स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून मुखत्वाद वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत छत्रं क्षत्रियस्तदनुब्रुवत यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कटकछतात्। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब गुणों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या दुष्यते हरिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं सध्यात्म विशुद्ध्यर्थं यज्जाताः सह वृत्तिभिः। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। एतच्छत्तर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कह श्रद्धादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यांग यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्या विधासतीम्। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुसलोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विदवदीभिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वश हम ही नहीं, आदि कब श्री ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार
साक्षात्कार पा सके। आत्मनो अभिशतो वस्त्र महिमा कविना दिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहनी यस्वयं चात्मवात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचस्य मनसा सह अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिया अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय।